हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुना, भाग के इस एक ही वीडियो के लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें से एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको पढ़ना क्या है, रियल में आपको क्या चीज़ें समझनी है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके इन्हें सभी को नोट्स कर लीजिए। और आपके जैसे पहला क्वेश्चन है, सहसंयोजन नियम को स्पष्ट करो। तो आप जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और नहीं आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। जैसे एडिशन तो सभी पर आते हैं। अगर आपको बोला जाए कि सहसंयोजन नियम को स्पष्ट करो तो आप कैसे स्पष्ट करोगे? उदाहरण द्वारा। और क्रम विनिमय नियम को उदाहरण से स्पष्ट करो तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वह है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़। वैसे तो जोड़ के सवाल सभी पे आते हैं, तो हम दूसरी तीसरी क्लास में सीख लेते हैं, लेकिन इनके रूल्स क्या है। जैसे क्रम विनिमय नियम है, सहचार्य नियम है, तो आप इनको कैसे करोगे, आपको ये समझना ज़रूरी है। और आपके एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे 2 + 3 5 = 5, इसमें इसके कहने का तात्पर्य है कि 2 और 3 एक पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों का पूर्ण संख्याओं का जो योग आएगा वह भी एक पूर्ण संख्या होगी। अब समझते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है कि जैसे 2 + 5 को हम ऐड करते हैं 7 आता है, और अगर हम 5 + 2 लिखे तो भी 7 आएगा। तो क्रम विनिमय नियम यही है कि जो दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं के योग पर उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम लिखे 3 + 4 = 7 लिखे या 4 + 3 = 7 लिखे, तो दोनों में समान ही आंसर आएगा। इनके क्रम पलट देने पर इसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 3 + 4 = 3 आपका यही क्रम विनिमय सूत्र है। आप इस तरीके से उदाहरण के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए सहसंयोजन का नियम। सहसंयोजन का नियम का क्या कहता है, इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। वैसे तो एडिशन के सवाल तो सभी पर आते हैं, लेकिन इनके ये नियम क्या है, उदाहरण के द्वारा हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वह चीज़ समझनी ज़रूरी है। जैसे 2, 3, 5 इन सभी को जोड़कर 10 आ जाएगा। अगर हम 2 + 3 ब्रैकेट और +5 इसको करें तो इसको सोल्व करके भी 10 आ जाएगा। 2 + इन 3 + 5 को ब्रैकेट में रखें तो इनको भी ऐड करके 10 आ जाएगा। तो सहसंयोजन का नियम है कि अगर हम इस प्रकार तीन संख्याओं का किसी भी प्रकार से समूह बनाकर योग करते हैं तो परिणाम एक जैसा आता है। किसी भी प्रकार समूह का योग करते हैं तो उनका जो योगफल आता है वह समान रूप से आता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार करिएगा, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। अब देखिए पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया घटाओ। घटा के क्या नियम है? घटा प्रतिक्रिया जोड़ प्रतिक्रिया के विपरीत है। वो कैसे है? जैसे योग के संदर्भ में किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या होती है। अभी आपको समझाया था 2 + 5 = हो जाएगा 7। यह भी पूर्ण संख्या है, यह भी पूर्ण संख्या, उनका योगफल आएगा वह भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा। परंतु घटा में ऐसा संभव नहीं है। जैसे 3 - 2 = 1 हो जाएगा, किंतु अगर हम इसे 2 - 3 करें तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, -1 आ जाएगा। और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। अगर 0 से कम आता है तो वह पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 5 - 3 = 2, किंतु 3 - 5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3 - 5 आएगा -2 और यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह घटा की प्रतिक्रिया का नियम है।
और घटा का क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है कि 3 - 2 = 1 और 2 - 3 - 1। अतः जो घटाक में क्रम विनिमय का सूत्र होता है यह घटा के नियम पर लागू नहीं होता। 3 - 2 = नहीं होगा 2 - 3 के, तो क्रम विनिमय का जो नियम है वह घटा के सवालों में फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या है आपका, जैसे a - b - c = a - b और -c। यहाँ c 0 के बराबर नहीं है तो हम इसे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे 15 - 3 - 2 = 15 - 3 - 2, तो यह 15 - 1 आ जाएगा और यहाँ 12 - 1 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो घटा के नियम में सहचार्य का नियम भी फॉलो नहीं होता है। आपको साथ के साथ सभी नोट्स बनाने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं गुना। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं में गुना के क्या रूल है कि 4 × 3 = 12 हो जाएगा, अर्थात a व b दो पूर्ण संख्याएं होगी और गुणनफल a × b ab भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे जोड़ के नियम में 2 + 3 और इनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या आता था, इसी प्रकार गुणा के रूल में भी जो गुणनफल आएगा वह एक पूर्ण संख्या आएगा। अब देखते हैं गुणा में क्रम विनिमय का सूत्र। 3 × 7 = 21 और 7 × 3 = 21, तो दोनों कंडीशन में जो उनका गुणनफल है वह इक्वल आता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे 6 × 3 = 3 × 6 हो जाएगा, तो गुणा के नियम में क्रम विनिमय का सूत्र फॉलो करता है, तो यह ऐसे सिद्ध करता है। और जैसे गुणा का सहचार्य नियम क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, गुणा का सहचार्य नियम स्पष्ट कीजिए उदाहरण से। तो आप क्या करोगे, उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे 5 × 7 × 10, यहाँ इनको ब्रैकेट में रख लिया और 10 को बाहर रख लिया, तो ये सोल्व करके आ जाएगा आपका 350। अब क्या करते हैं कि 5 × 7 × 10 इनको ब्रैकेट में करते हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर बाहर वाला सोल्व करेंगे, तो ये भी आपका 350 आ जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ मैंने सोल्व करके दिखाया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि a b c कोई पूर्ण संख्याएं है, तब ये सहचार्य का नियम यहाँ लागू होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाती है राइट हैंड साइड के। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार सिद्ध करना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे योग पर गुणन का वितरण नियम, जैसे 3 × यहाँ करेंगे हम 5 + 2, यहाँ इनका योग करेंगे और यहाँ गुना करेंगे। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, हमने इससे पहली वीडियो में ये सभी डिस्कस किए हुए हैं। ब्रैकेट, गुना, भाग, जोड़, घटा और कोष्टक, ये सभी डिस्कस किए गए हैं। तो हम इनकी 3 की गुना एक बार 5 में करेंगे और एक बार 2 में करेंगे। तो पहले इस साइड को सोल्व करते हैं। 3 × 5 + 2, 5 और 2 को जोड़ के 7 हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों की गुना 15 आ जाएगी, इन दोनों की गुना 6 आ जाएगी, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 21 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो गुना में योग पर गुणन का वितरण नियम भी लागू होता है, सिद्ध होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, a b तथा c 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तब जो a गुना ब्रैकेट b + c = a × b + a + c, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये आपके सूत्र भी बनते हैं जो आपको आपके कंपटीशन में हेल्प करते हैं। अभी आप समझिए कि कंपटीशन में जैसे सूत्र होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, जैसे a × b - c होता है और इनकी गुना अंदर करो, तो ये यहीं से ही बिल्कुल बेसिक से हमें सीखना पड़ता है और तभी हम लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं।
तो अब देखिए पूर्ण संख्याओं की संक्रिया भाग। इसमें अब देखेंगे कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला कैसे बनता है? तो पूर्ण संख्याओं की संक्रिया, यदि ए व बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा a डिवाइडेड b एक पूर्ण संख्या होगी, a डिवाइडेड b एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। इनमें ये दोनों कंडीशन है कि वह एक, इनका जो भागफल आएगा वह एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दो संख्याओं का गुणन तथ्य दो परस्पर विभाजन तथ्यों को देता है। जैसे 24 को हमने 6 से भाग दिया तो 4 आ गया, तो ये तो हमने विभाजन तथ्य किया, गुणा की। अगर हम 6 और 4 की गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल आ जाता है, यही आ जाता है, गुणन तथ्य होता है। तो इसी प्रकार हमारा सूत्र बनता है, इसी से हमारा सूत्र बनता है। जैसे 4 से 30 को भाग दिया, 7 हमारी वैल्यू आ गई और हमारा 2 आ गया शेषफल। तो ये क्या है? 4 तो है भाजक, 7 है भागफल और 30 है भाज्य और 2 है हमारा शेषफल। तो क्या है कि इससे फॉर्मूला बन जाएगा आपका भाज्य, जो अभी हमने पहले पीछे सोल्व किया था, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे 30 को भाग दिया 4 से तो हमारा जो भागफल रहा वह 7 रहा, शेषफल 2 रहा। तो इसकी जांच करते हैं। जैसे 30 है हमारा 30, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य है, 4 हमारा भाजक है, 7 हमारा भागफल है और 2 हमारा शेष है। 7 चौक 28, 7 चौक 28 प्लस 2 हमारा 30। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को फुल बराबर करता है, तो ये सही है। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला निकल जाता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आपके लिए कल के लिए एक क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अब यहाँ कुछ रोमन अंक देख लेते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे I1 को लिखते हैं I, 2 को लिखते हैं ऐसे डबल I लिखते हैं, 3 को लिखते हैं 3I और 4 को लिखते हैं हम इस प्रकार। 5 होता है हमारा V, तो 4 को लिखेंगे, अगर हमें एक घटाना हो तो हम बाई तरफ लिखेंगे। जैसे 5 है और इसके बाई तरफ एक I लिखेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। अगर हमें 6 लिखना है, संख्या को ज़्यादा लिखना है, तो जैसे हमने V लिखा, V के दाई और हम I लिख देंगे तो यह आपका 6 हो जाएगा। X होता है आपका 10, L होता है आपका 50 और C होता है आपका 100। तो इस प्रकार हम रोमन अंक भी लिख लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।